रुगन, जिन्हें कार्तिकेय, सुब्रमण्यम और स्कंद भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं और विशेष रूप से दक्षिण भारत में उनकी पूजा बहुत व्यापक है। वे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं और उन्हें भगवान शिव का सेनापति और युद्ध देवता माना जाता है। मुरुगन के अवतार को लेकर विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और किंवदंतियों में कई मत हैं, लेकिन मुख्य रूप से वे शिव के पुत्र के रूप में ही पूजे जाते हैं। इस लेख में हम मुरुगन के अवतार, उनकी पूजा, उनके महत्व और उनसे जुड़ी किंवदंतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। मुरुगन का अवतार। मुरुगन का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से हुआ था। उनका अवतार विशेष रूप से राक्षसों से लड़ने के लिए हुआ था, जो देवताओं को परेशान कर रहे थे। मुरुगन के जन्म की कथा में यह उल्लेख मिलता है कि जब तंत्रासुर नामक राक्षस ने देवताओं को परेशान किया, तो देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। तब भगवान शिव ने मुरुगन का अवतार लिया और राक्षसों से युद्ध करके देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्त किया। मुरुगन के अवतार का उद्देश्य न केवल राक्षसों से लड़ना था, बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा करना भी था। उनका जन्म इसीलिए हुआ ताकि वह अच्छे और बुरे के बीच अंतर समझ सकें और सच्चाई की जीत हो सके। मुरुगन को युद्ध देवता माना जाता है और उनकी पूजा शक्ति, वीरता और शौर्य के प्रतीक के रूप में की जाती है। मुरुगन का रूप। मुरुगन को एक सुंदर, युवा और शक्तिशाली देवता के रूप में चित्रित किया जाता है। वे अक्सर एक मोर, मयूर पर सवार होते हैं और उनके हाथों में एक शक्तिशाली धनुष और बाण होता है। उनका रूप तेजस्वी और आकर्षक होता है, जो उनकी वीरता और शौर्य को दर्शाता है। मुरुगन की उपस्थिति में हमेशा एक विशिष्ट ऊर्जा और आक्रामकता होती है, जो उनके युद्ध देवता होने की स्थिति को सही ठहराती है। मुरुगन का परिवार। मुरुगन भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। उनके भाई गणेश हैं, जो उनकी तुलना में अधिक शांतिपूर्ण और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। मुरुगन की बहन देवी तुलसी के बारे में भी कई किंवदंतियां हैं। मुरुगन के परिवार में भगवान शिव, देवी पार्वती, गणेश और अन्य देवताओं की उपस्थिति से उनकी पूजा और महत्व को बढ़ावा मिलता है। मुरुगन के परिवार की विशेषता यह है कि वे सभी अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं। भगवान शिव शक्ति और विनाश के देवता हैं, देवी पार्वती शांति और संतुलन की प्रतीक हैं, गणेश ज्ञान और बुद्धिमत्ता के देवता हैं, जबकि मुरुगन युद्ध और वीरता के देवता हैं। उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य का एक विशिष्ट स्थान और उद्देश्य है, जो समग्र रूप से ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। मुरुगन की पूजा। मुरुगन की पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में बहुत व्यापक है। उनकी पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पूजा उनके प्रमुख मंदिरों में होती है, जैसे कि अरुणाचल मंदिर, अरुणाचलाचल, स्वामीनाथस्वामी मंदिर, तिरुतनी, वेलंकानी मंदिर। मुरुगन के भक्त उनका पूजन बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं और विशेष रूप से तिरुवरूर, तिरुपारंगुंडराम और तिरुचेंदूर जैसे स्थानों पर बड़ी धूमधाम से उनकी पूजा होती है। मुरुगन के भक्त उनके दर्शन के लिए इन स्थानों पर वार्षिक उत्सवों और मेलों में भाग लेते हैं। उनकी पूजा में विशेष रूप से निम्नलिखित अनुष्ठान होते हैं। ध्यान और मंत्रोच्चारण। मुरुगन के भक्त उनका ध्यान करते हैं और विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मुरुगन का प्रमुख मंत्र अरोहारा है, जो उनके भक्तों द्वारा नियमित रूप से जप किया जाता है। व्रत और उपवासी। भक्त मुरुगन की कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं और उनके सम्मान में विशेष व्रत करते हैं। कवच पहनना। मुरुगन के भक्त उनके ताम्र, सोने या चांदी के कवच पहनते हैं ताकि वे उनकी रक्षा कर सकें। कंबल या छड़ी चढ़ाना। मुरुगन को चढ़ाए गए कंबल या छड़ी को उनके भक्त अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि इसे उनकी शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
मुरुगन से जुड़ी प्रमुख किंवदंतियां। मुरुगन से जुड़ी कई प्रमुख किंवदंतियां हैं जो उनके अवतार और उनकी वीरता को दर्शाती हैं। मुरुगन और तंत्रासुर की कथा। मुरुगन का जन्म विशेष रूप से तंत्रासुर नामक राक्षस से युद्ध करने के लिए हुआ था। तंत्रासुर ने देवताओं को अत्यधिक कष्ट दिया था और उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया था। देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी और भगवान शिव ने मुरुगन का अवतार लिया। मुरुगन ने तंत्रासुर से युद्ध किया और उसे परास्त किया, जिससे देवताओं को राहत मिली और शांति स्थापित हुई। मुरुगन और वध देवता की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार मुरुगन ने एक महान राक्षस को मारने के बाद उसे भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया और उसे दिव्य रूप से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस घटना ने मुरुगन के युद्ध कौशल को सिद्ध किया और उन्हें वध देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया। मुरुगन और कर्तव्य के सिद्धांत। मुरुगन की कथा केवल युद्ध से संबंधित नहीं है, बल्कि यह कर्तव्य और धर्म के पालन के महत्व को भी बताती है। मुरुगन के जीवन में कई उदाहरण मिलते हैं जहां उन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा और धर्म की रक्षा की। उनकी उपासना से यह संदेश मिलता है कि कोई भी कार्य यदि धर्म के अनुसार किया जाए तो वह विजय और सफलता दिलाता है। मुरुगन का महत्व। मुरुगन का महत्व केवल युद्ध देवता के रूप में ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा प्रदर्शित किए गए महान गुणों के कारण भी है। मुरुगन की पूजा से यह सिद्ध होता है कि हमें कभी भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए और सत्य की रक्षा करनी चाहिए। उनकी उपासना से भक्तों को शक्ति, साहस और प्रेरणा मिलती है। मुरुगन का महत्व यह भी है कि वे न केवल देवताओं के सेनापति हैं, बल्कि वे एक आदर्श नेता भी हैं। उनका चरित्र हमें यह सिखाता है कि एक सच्चे नेता को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हर परिस्थिति में अपने आदर्शों से डिगने नहीं चाहिए। मुरुगन का अवतार भगवान शिव के पुत्र के रूप में हुआ और उनका उद्देश्य सत्य और धर्म की रक्षा करना था। वे युद्ध देवता, शक्ति और वीरता के प्रतीक हैं और उनकी पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में की जाती है। मुरुगन के जीवन से जुड़ी कई किंवदंतियां और कथाएं हमें साहस, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देती हैं। उनके द्वारा दिखाए गए गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, शक्ति और संतुलन ला सकते हैं।